जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सायान। आज के समय आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार नेपाल में हालत ख़राब है, फ्रांस जल रहा है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी छाई हुई है और इसके बीच भारत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है, बीइंग अ डाइवर्स कंट्री, बीइंग अ डाइवर्स नेशन विथ मल्टीपल कल्चर, लैंग्वेज, सो ऑन। और यही डाइवर्स कंट्री, यही डाइवर्स नेशन बहुत से लोगों के आंखों में खटक रहा है। उन्हें ये पच नहीं रहा है कि कैसे इंडिया स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। इसी को लेकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चर्चा हुई और स्विट्ज़रलैंड, जो कि इसका प्रेसिडेंट भी है इस समय, उनके डेलीगेट्स ने हमें लेक्चर देने की कोशिश की। हमें कहा कि इंडिया को अपनी माइनॉरिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए, माइनॉरिटीज़ राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और मीडिया राइट्स को अपहेल्ड करना चाहिए। यानी कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ सुरक्षित नहीं हैं, इंडिया में मीडिया फ्री नहीं है। ये स्विट्ज़रलैंड का देखना था, सोचना था। वेस्ट अक्सर इल इन्फॉर्म्ड रहता है। वेस्ट अक्सर एक प्रोपेगेंडा के थ्रू अपनी चालें चलता है, फैसले लेता है और उस हिसाब से शेप करता है अपनी फॉरेन पॉलिसीज़। ये वही स्विट्ज़रलैंड है जिसने हमारे साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है विथ रिगार्ड टू ट्रेड, EFTA, जिसमें स्विट्ज़रलैंड ने ये प्रॉमिस किया है कि $100 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें अच्छी खासी जॉब्स जनरेट होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये उसी EU का हिस्सा है जो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएट कर रहा है। ये वही स्विट्ज़रलैंड है जो हमें लेक्चर भी दे रहा है कि हमें कैसे अपने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके राइट्स को अपहेल्ड करना चाहिए, मीडिया को फ्री करना चाहिए। इसका जवाब आना था, आया भी। इंडियन डेलीगेट मिस्टर क्षितिज त्यागी ने इसका जवाब दिया कि स्विट्ज़रलैंड, आवर पार्टनर नेशन, इज़ इनइन्फॉर्म्ड, देयर रिस्पॉन्स इज सरप्राइजिंग एंड दे मस्ट एजुकेट दमसेल्व्स। क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता कि किस प्रकार से भारत के संविधान में, भारत की इंटरनल पॉलिसीज़ में इन सब बातों को ध्यान रखा जाता है कि कैसे माइनॉरिटी सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें और कैसे उनके राइट्स को बिल्कुल भी हार्म ना हो, अपहेल्ड किया जाए उनके राइट्स को। और किस प्रकार से मीडिया इंडिया में फ्री है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, मीडिया आसानी से पर डे डिबेट करती है, डिस्कस करती है, पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की, उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, क्रिटिसिज्म भी होता है। लेकिन कोई ये नहीं होता कि किसी मीडिया हाउस को थ्रेटन किया गया हो, किसी चैनल को धमकाया गया हो, किसी माइनॉरिटी के सेक्शन को डराया धमकाया गया हो। बल्कि जो स्विट्ज़रलैंड, जो वेस्ट हमें लेक्चर दे रहे हैं, उनकी हालत ख़राब है। वहाँ पर रेसिज्म अपने पीक पर है। एक तो उनका कन्वेंशनल रेसिज्म विथ ब्लैक्स, वो तो है ही, साथ ही साथ खुद स्विट्ज़रलैंड में एंटी मुस्लिम रेसिज्म अपने पीक पर है, अपने हाइक पर है। अगर स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है, कुछ लोग एथीस्ट हैं और मुस्लिम्स की भी कुछ पॉपुलेशन है। लेकिन वहाँ पर अब एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, एंटी मुस्लिम रेसिज्म बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वेस्ट में एक प्रकार से ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का उदय हो रहा है जो एक समय नाज़ी पार्टी और फांसी पार्टी के समय एक्टिव थी। जो आइडियोलॉजी उनके समय एक्टिव थी, वो आइडियोलॉजी दोबारा जन्म ले रही हैं। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ आ रहे हैं, उसी के कारण ये सब हो रहा है। वहाँ पर एक एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिसी, एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी जन्म ले रही है, जो कि खुद वहाँ पर रह रहे माइनॉरिटीज़ के लिए खतरा है। ये हर कोई देखता है। हमने देखा कि कैसे आयरलैंड में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स अपने पीक पर दिखाई दिए गए। और भी देशों में ये सब देखने को मिल रहा है, यूरोप के। तो इससे पता चलता है कि यूरोप में बहुत से देश हैं
जहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स अपने पीक पर है, अपने हाइक पर हैं। इस यूरोप को भारत का मार्केट चाहिए, उससे उनको फ़ायदा चाहिए ताकि वो अपनी अच्छी खासी जो है जेबें गर्म कर सकें और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। यही अमेरिका, यही ईयू, यही वेस्ट भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, भारत के साथ लोअर टैरिफ चाहता है, भारत के साथ फ्री मार्केट एक्सेस चाहता है, लेकिन एट सेम टाइम ये हमें लेक्चर देने में भी पीछे नहीं हटते, ये हमको टोकने में पीछे नहीं हटते। पीटर नेवेरो ट्रेड एडवाइज़र ऑफ यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ब्राह्मण्स आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ ट्रेड, यानी कि ब्राह्मण्स को विद इन इंडिया फ़ायदा हो रहा है। ये इनसाइड इंडिया एक डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं ताकि यहाँ जो इतने सारे लोग सुख से रह रहे हैं, चैन से रह रहे हैं, वहाँ पर एक ड्रिफ्ट क्रिएट किया जा सके, एक प्रकार का जो है ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया जा सके और इंडिया की जो ग्रोथ है उसको हार्म किया जा सके, क्योंकि हमारे नेबरहुड में हालत ख़राब है, बीच नेपाल, बीच बांग्लादेश, बीच श्रीलंका, बीच पाकिस्तान, बीच मालदीव्स, सो ऑन। लेकिन इंडिया स्टैंड्स एडमेंट, रेजिलिएंट। यही बात इन्हें चुभ रही है। यहाँ वेस्ट में xenophobiया है, रेसिज्म है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स साफ देखने को मिलते हैं, लेकिन यही वेस्ट अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है जवाब तो आएगा। इवन पाकिस्तान के डेलीगेशन ने भी लेक्चर दे दिया। उनके डेलीगेट्स ने कहा कि कश्मीर में मुस्लिम्स जो रह रहे हैं उनके राइट्स खतरे में हैं। तब जवाब आया इंडिया के डेलीगेशन से कि एक फेल्ड स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म हमें ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर ना दे, क्योंकि जो देश पहलगाम अटैक करवा रहा है अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो फिर वह अपनी सवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी से हाथ धो बैठेगा। ये सारा प्रोपेगेंडा है टू थ्रेटन, टू हार्म आवर यूनिटी, टू हार्म आवर ग्रोथ, टू हार्म आवर रेजिलियंस, कि कैसे आइडिया ऑफ इंडिया, कैसे इंडिया जो एक नेशन स्टेट की तरह उदित हुआ है उसको हम हार्म पहुंचा सकें, उसकी इकॉनमी, उसके मार्केट का तो फ़ायदा हमें मिले, बट एट सेम टाइम इसकी ग्रोथ को हम स्ट्राइक करें, इसकी ग्रोथ को हम हार्म करें, यहाँ पर हम इसे नुकसान पहुँचाएँ। ये सारी कवायद है। यानी कि वेस्ट में फ्रांस जल रहा है, उन्हें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उन्हें इंडिया में जो बिल्कुल शांत है, काम, कंपोज्ड है, वहाँ पर शांति क्यों है उसको लेकर इन्हें चिंता है, उसको लेकर इन्हें तकलीफ़ है। यहाँ पर इन्हें ध्यान देना चाहिए कि हमने सालों की मेहनत से लोगों को साथ जोड़ा है, उनको एकोमोडेट किया है, साथ हम कैसे रहते हैं ये हमने सीखा है। सदियों से हमारी एक परंपरा रही है कि हम एक दूसरे को एकोमोडेट करते हैं। वी ट्राई टू एकोमोडेट एवरी पर्सन विद इन आवर नेशन, और इसी कारण से हम आगे बढ़ते रहे। और हर गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कोशिश की कि हमारे यहाँ एक प्रकार का सामंजस्य बना रहे ताकि इंटरनल पीस बनी रहे और एक्सटर्नल पॉलिसीज गवर्नमेंट संभाल लेंगी। इसी चीज़ से वेस्ट चिढ़ रहा है, इसी चीज़ से यूएस परेशान है, हैरान है। यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइज़र्स परेशान हैं, आए दिन कोई न कोई बड़बोले बयान देते रहते हैं। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी यूएस के वो कह देते हैं कि इंडिया विल अपोलोजाइज विद इन 2 months। तो ऐसी बातें निकल कर सामने आती हैं और ये वेस्ट और यूएस की फ्रस्ट्रेशन है। आज वेस्ट इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, यूएस इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन, स्लोडाउन फेस कर रहा है। तो ये उनकी हताशा, निराशा है। इसीलिए वो एक बढ़ते राष्ट्र को पचा नहीं पा रहे कि ये इतना ग्रो क्यों कर रहा है। इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी शुड थैंक आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि वो इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना रेजिलिएंट हमें बनाया कि हमारे नेबरहुड में भले आग लगी हो, भले वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन हम अभी भी मजबूती से खड़े हैं, तेज़ी से खड़े हैं और आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऑल दिस शो दैट वी आर ऑन राइट पाथ, वी आर ऑन राइट ट्रैक, और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपने पाथ में आगे बढ़ेंगे और अपना जो गोल है, द गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047,
इसे अचीव कर जाएंगे विदाउट एनी हार्म, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। वेस्ट को तो हमने समझा दिया, और दोबारा भी अगर आवाज़ उठेंगी तो उन्हें स्ट्रिक्ट मैनर में समझाया ही जाएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आपके क्या थॉट है, बताइए। कमेंट सेक्शन आपका है, वहाँ पर अपनी राय दीजिए, अपने थॉट्स को इसमें उतारिए, ताकि मैं जान सकूं, समझ सकूं कि आप क्या सोचते हैं स्विस डेलीगेशन के इस लेक्चर के बारे में, वेस्ट के इस थॉट के बारे में, और आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर आपके क्या विचार हैं। टिल देन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय हिंद।